को भी मालूम है। बताइए, आप तो घर रहते हैं ना, नाम बताइए अपना। दीपक राव। इनसे पूछे थे कि इस ग्राम सभा में ऐसा कौन सा काम है जो कि आपके हिसाब से कैंडिडेट जीतता है तो आप बोलेंगे कि भाई ये चीज़ यहाँ पर करवा दीजिए। ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए इस ग्राम सभा में नहीं है। नहीं है, अगल बगल भी कुछ प्राइवेट भी दूर है। दूर है। प्राइवेट कैसे हैं या फिर देवरिया जहाँ चिकित्सालय जाना पड़ेगा। तो ये एक ज़रूरी है। तो जो प्रत्याशी आ रहे हैं, आप लोग सब जो नए लोग हैं, वो लोग क्या एक बार उन लोग से बोलेंगे कि भाई इस ग्राम सभा में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आप जीतने के बाद इसको बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? क्योंकि देखिए अभी पॉलिटिक्स में क्या है, एक ही दिन में किसी पार्टी में नेता तो रहते हैं, भाग के उधर चले जाते हैं, उन लोग की कुछ ऐसा नहीं रहता है। लेकिन जनता बस किसी को नाम देख के और जात देख के दे देती है, हम लोग उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, जात देकर तो वोट नहीं देना चाहिए। पहले तो कैंडिडेट देखना चाहिए आपके लिए, जो आपके काम को पूरा कर सके, आपके क्षेत्र में अच्छा काम करे, उनको देख कर फिर जो राज्य पर देखते हैं आपके मतलब सीएम जो कैंडिडेट हैं उनको देखकर जो अच्छा काम करें तब वोट देना चाहिए लोगों को। आप नए हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं कि सभी पार्टियां ऐसा करती हैं कि दूसरे विधानसभा से चाहे दूसरे जगह से कैंडिडेट लड़ा देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि जो बाहर से लोग आते हैं, पार्टी किसी से भी हो, उसको हराया जाए, जो अपने विधानसभा के कोई भी युवा चाहे जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको जिताया जाए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर बढ़िया कैंडिडेट आते हैं तो उनको सबको लड़ने का हक है यहाँ से, लेकिन अब वो जीत कर चले जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं 5 साल। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जीतने के बाद आदमी नहीं आता है, तो क्या अपने विधानसभा में ऐसा कोई आदमी ही नहीं है क्या कि जो विधायक के प्रत्याशी बन सके, ताकि पार्टी दूसरी जगह से मंगाती है? ऐसा क्यों, हम लोग क्यों नहीं उसके लिए लड़े या क्यों नहीं आवाज़ उठाएं? नहीं सर, वो होना चाहिए यहीं के जो क्षेत्र के हैं नेता उन्हीं को लड़ाना चाहिए, या फिर पार्टियाँ तय करते हैं वहाँ से किसको टिकट मिलेगा पार्टी से। यही चीज़ वहाँ पे मैं गया था एक गांव में, तो वहाँ पर भी यही हो रहा था कि 5 साल परवेज आलम काम किए हैं, विकास यहाँ पे गांव-गांव में उनका सहयोग रहा है, लेकिन ऐन मौके पे टिकट नहीं दिया गया। जी सर, अब तो पार्टी का वो मतलब है किसको देंगे किसको नहीं। लेकिन जवाब तो जनता को देना है ना। जी, पार्टी को शौक तो जनता सिखाएगी। जी। आपको क्या लगता है, शौक सिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सर, सिखाना चाहिए, लेकिन अदर भी पार्टियां हैं जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको नहीं, हम किसी एक पार्टी के नाम लेकर नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जी सर, वो तो जो काम करे उनको देना चाहिए वोट लोगों को, और उनको टिकट भी देना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी लोग आएंगे वो आएंगे फिर चले जाएंगे, 5 साल दिखेंगे नहीं यहाँ पे अपने क्षेत्र में। वो अभी जो सरकार चल रही है, हम स्पेशली यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं और जो मंत्री रहे हैं, उनके हिसाब से क्या आपको सही कैंडिडेट हैं और उनको जिताना चाहिए? जी सर, वो भी अच्छे कैंडिडेट साई जी और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी आए हैं, वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, और लोगों को देखना चाहिए जो उनके लिए अच्छा हो। 5 साल तक ये रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। इस ग्राम सभा के लिए कुछ काम किए हैं क्या? स्पेशली इस ग्राम सभा में उनके माध्यम से कुछ काम हुआ हो? नहीं सर, हम उनके माध्यम से कोई काम नहीं हुआ हमारे ग्राम सभा में। कोई उनको काम के लिए कोई गया है, ऐसा कुछ आपको नॉलेज है? जो काम एक गए थे, जैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जल चुका था तो साई जी के पास गए, तो फिर वो ट्रांसफार्मर साइन किए तो फिर ट्रांसफार्मर मिल गया 100 kV का। इजली हो गया था कि मेहनत करना पड़ा? इजीली हो गया था सर। इजली हो गया था। अच्छा, मिलने पर सुनते हैं कि नहीं सुनते? जी जी, मिलने पर सुनते हैं, काम के लिए जाए तो हो जाता है। तो आगे आपके हिसाब से अभी किसको वोट मिलना चाहिए और कौन जीत रहा है? जो आपके पूरे, आप लोग तो घूम रहे हैं, आप लोग नए हैं, बहुत सारे आपके दोस्त आ रहे हैं, लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? सर मेरे हिसाब से तो 2 ही में लड़ाई है, साई जी और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी में। जी, कुर्बान हो गए मतलब? जी, इन्हीं दोनों में है, जो जीते उनके ऊपर है। अच्छा, तो इस बार सपा की अगर सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी से अच्छा काम करेगी? यस सर, बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि योगी जी अपने हैं सिर्फ नाम बदल रहे हैं, नाम से कुछ होने वाला नहीं है, विकास तो होगा नहीं नाम बदलने से सिर्फ। आप यहाँ पे आके नहीं ना दब के बोल रहे हैं? नहीं सर, हमारा भी घर पास ही में है, दबने की क्या बात है इसमें? पास ही में है। अच्छा, एक पार्टी और आई है यहाँ पे, MIMM, क्या है ओवैसी वाला, क्या नाम है? अश्वदन ओवैसी। वहाँ से कोई यहाँ पर कोई कैंडिडेट है क्या उनका? हमें नहीं मालूम उनका, क्योंकि जानते ही वो बाहरी पार्टी है, अभी नए नए आए हैं तो कोई उतना लोग जानता नहीं है। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके कुशीनगर विधानसभा में लड़ रही है? नहीं, तो हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम। तो अभी ये तीनों लोग तिरकोरी लड़ाई ही है? नहीं, हमें तो लगता है कि साई जी और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी में लड़ाई है, दोनों लोग में। जी। तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को परवेज आलम पसंद करते हैं?
नहीं वो तो बटेगा ही, क्योंकि वो पहले सपा में थे अब बसपा में चले गए हैं। तो हमको तो लगता है फिर ये शाही जी के लिए अच्छा हो जाएगा। जी चांसेस बन रहे हैं उनके लिए, साई जी के लिए जीतने के मौके अच्छे हैं उनके पास। लेकिन सब कोई तो ऐसा चाहेगा नहीं कि मान लीजिए अगर जो सपा वाले हैं जो वोटर हैं वो बीएसपी का सब कोई देना चाहेगा नहीं। नहीं सर, लेकिन लोगों को देख कर देना चाहिए, कैंडिडेट देख कर, ना कि पार्टी ना कुछ, जो आपके लिए काम करे उनको वोट देना चाहिए। तो यहाँ तो आप देखेंगे कि इस विधानसभा में पार्टी कैंडिडेट के हिसाब से देखेंगे तो कौन कौन कैंडिडेट काम किए हैं। इसके पहले सूर्य प्रताप शाही थे, शाकिर अली थे, तो वो भी अच्छा काम किए थे, ठीक ठाक काम है। लेकिन जो राज्य सरकार हैं, मुख्यमंत्री जी स्पेशली हमारे योगी जी, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे नाम बदल रहे हैं और सिलेंडर देख ही रहे हैं, गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो कम हो जा रहा है। महंगाई देख ही रहे, तेल है 200 रुपये लीटर, सरसों का तेल, पेट्रोल 100 रुपया है। ये भैया जैसे बोल रहे थे वैसे ही हमको एक जन मिल गए रास्ते में, ऐसे चर्चा हो रहा था, वो संजोग से सिलेंडर लेके जा रहे थे। तो हम पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो बताना ही नहीं उसी समझे हम कहाँ जा रहे हैं। पहले तो बोले नहीं हम बीजेपी वाले हैं, आइए हमसे बात कीजिए। और जब पास जाके मैं सबसे पहले यही पूछे कि इसमें क्या रखे हुए हैं, क्या है और कितना रेट है, तो फिर बोलना ही बंद कर दिए वहाँ पे। जी सर, क्योंकि महंगाई है वो तो छुपाएंगे। और वो भी यही बोले कि हम बाहर रहते हैं, घर पे अभी आए हैं, हमको पता ही नहीं रेट क्या है। क्यों नहीं मालूम, गए होंगे तो मालूम नहीं होगा उनको। बट वो बता नहीं रहे थे, 980 साइड हो क्या है? गए। जी सर, तो वो महंगाई पे भाग जाएंगे बीजेपी वाले लोग। सरकार बोल रही है कि कोविड टाइम में भी बहुत सारा राशन दिया गया, अभी भी मिल रहा है। 2-2 हज़ार रुपया भी दिया जा रहा है, प्लस श्रम कार्ड में कुछ आया हुआ है। तो इसका आप लोग क्या बेनिफिट उठाए हैं क्या? नहीं, हम तो भरे भी नहीं है इस श्रम कार्ड का, क्योंकि वो बेरोजगारों के लिए है। और इतना मतलब आपके पास रोजगार है? रोजगार है नहीं, मतलब कहने मतलब वो ऐसा होना चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, नीचे बीपीएल कार्ड धारक, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, लॉकडाउन में खाने की कमी है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज तो सभी लोग उठा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। पूरे यूपी में 15 करोड़ लोग राशन उठा रहे हैं जी। वो सब कोई गरीबी है अभी? नहीं, सब गरीब नहीं हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास अच्छे मतलब पैसे हैं। लेकिन सरकार तो बोल रही है हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। गरीबी कोई मिल रहा है, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। स्कूल बंद है 2 साल से, बेरोजगारी देख ही रहे हैं। मान लीजिए वो फ्री में दे रही है राशन, लेकिन 200 रुपया तेल तो दे रही है, 100 रुपये का अंतर हो जा रहा है उसमें। और उससे पहले 2 रुपया जो था केजी मिलता था राशन, तो क्या 98 का अंतर हो रहा है उसमें पैसे में। इतना सब बोल रहे हैं, लेकिन आप खुल के नहीं बोल रहे हैं कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। हमारा सपोर्ट है वो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी के लिए। इस बार फिर से विधायक और मंत्री बनाना है जी। अच्छा, अदर विधानसभा के बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या? थोड़ा बाहर से बात करें। नहीं, क्योंकि मैं लखनऊ में पढ़ता हूँ अभी, तो घर पे वैसे रहता नहीं हूँ। जैसे पडरौना हो गया जी, कुछ जानकारी है वहाँ पे? बड़ा कैंडिडेट नहीं मालूम है सर हमें, क्योंकि वो आरपीएन सिंह फाजी नगर नहीं वो नहीं मालूम है। कसिया का है, बंटी बाबू के चांस ज़्यादा बन रहा है। उनको टिकट मिला है जी, सपा से। वो निकल जाएंगे जी। लेकिन सपा वाला ही कुछ चाहेंगे कि वो हार जाए? नहीं, उससे कुछ नहीं हो, लेकिन वो मेहनत की थी पहले से ही। वो क्षेत्रीय नेता हैं यहाँ के, पास ही के हैं, बगल के, मेहनत भी किए, आज ही नहीं कर रहे हैं।